हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंजीनियर में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आइडियल गैस एंड आइडियल गैस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट आता है बॉयल्स लॉ, और इससे जो हमें प्रोसेस मिलता है दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बॉयल्स लॉ में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सिमिलरली जो बॉयल्स लॉ है इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो मेरा प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो इसमें भी मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और बॉयल्स लॉ बोलो या फिर आइसोथर्मल में जो मेरा फॉर्मूला यूज होगा वो मुझे मिलेगा P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। सेकेंड लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ से जो मुझे प्रोसेस मिलता है उसे हम बोलते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस, और आइसोबेरिक में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो मुझे जो फॉर्मूला मिलेगा डेरिवेशन के बाद मैं जब डिराइव करूंगा तो मेरा फॉर्मूला बनेगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। थर्ड मेरा फॉर्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन, जो आपने पढ़ा होगा PV इज इक्वल टू MRT, फिर R इज इक्वल टू मैं 287 जूल पर केजी केल्विन हम लोग लेते हैं। अनदर फॉर्मूला मेरा है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, जिसको मैं डिनोट करता हूँ R, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू मोलार गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मोलार मास। इसको हम डेफिनेशन के टर्म में भी बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मोलार गैस कांस्टेंट टू द मोलार मास। मोलार गैस कांस्टेंट को मैं R से डिनोट करता हूँ, और जो मेरा मोलार मास है उसको मैं M से डिनोट करता हूँ। फिर मेरा आता है हीट सप्लाई। हीट सप्लाई में जिसको मैं डिनोट करता हूँ DQ से, वहां पे मेरा फॉर्मूला बोलता है MCV T2 माइनस ऑफ T1, और MCV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। मैं हीट सप्लाई में हमेशा CV लेता हूँ। फिर मेरा एक आता है चेंज इन इंट्रोपी, जिसको आप DS से डिनोट करते हो, स्मॉलर d एंड s। यहाँ पे भी मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं लिखता हूँ मेरा जो फॉर्मूला आएगा दैट इज DS इज इक्वल टू MCV log टू द बेस E T2/T1 और फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे फॉर्मूलेज है, वो मैंने नहीं लिखा है। आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें अप्रोक्सीमेटली ये सब फॉर्मूले हमें यूज हो जाएगा। इसके अलावा भी जो कुछ यूज होगा मैं एट अ टाइम आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, इनकेस आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी हेल्प हो सके। मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ गैस हैविंग 0.56 मीटर क्यूब वॉल्यूम at a pressure of 3.95 bar and temperature 30 degree Celsius is compressed to 25.6 bar. The final temperature of gas is 370 degree Celsius. Determine its final volume. Also find mass of gas if gas is nitrogen with R is equals to 296.87 joule per kg Kelvin. तो बेसिकली मुझे एक नाइट्रोजन का गैस है जो दिया हुआ है, उसका मुझे वॉल्यूम दे दिया है, उसका मुझे प्रेशर दे दिया, उसका मुझे टेम्परेचर दे दिया है, और बोल रहा है कि उसको कंप्रेस करते हैं। जो मेरा इनिशियल प्रेशर है वो 3.95 बार है, उसको कंप्रेस करके 25.6 बार तक हम लेके जा रहे हैं। तो फाइंड करो फाइनल वॉल्यूम एंड मास ऑफ अ गैस। उसमें मुझे टेम्परेचर भी दे दिया है। तो सबसे फर्स्ट मैं गिवन डेटा लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ कि क्या है एक्चुअली और क्या फाइंड करना है, और उसके बाद मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट हमेशा आपको गिवन डेटा लिखना है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो गिवन डेटा सबसे फर्स्ट आप लिखिए। गिवन डेटा अ गैस हैविंग 0.56 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम दे दिया है V1 0.56 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 3.95 बार। P1 दे दिया है मुझे 3.95 बार, एंड टेम्परेचर इज गिवन T1 30 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 273 इसमें ऐड कर दूंगा, ये मेरा हो जाएगा 303 केल्विन। इज कॉम्प्रेस टू 25.6 बार।
इसको क्या कर रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है, मतलब मुझे P2 भी दे दिया है जो मेरा 25.6 बार है, एंड फाइनल टेम्परेचर T2 भी दे दिया है, दैट इज 370 डिग्री सेल्सियस है। इसको अगेन मैं केल्विन में ले लेता हूं, तो मैं ऐड कर दिया 273, 370 प्लस 273, 643 केल्विन। डिटरमाइन इट्स फाइनल वॉल्यूम एंड ऑल्सो फाइंड द मास ऑफ गैस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंड, जो मुझे फाइंड करना है वन बाय वन लिख लेता हूँ। फाइनल वॉल्यूम दैट इज V2, बिकॉज V1 मेरा इनिशियल वॉल्यूम है तो V2 मेरा फाइनल वॉल्यूम होगा। एंड सेकेंड मास ऑफ गैस, तो मास, तो मुझे इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर दे दिया है, और मुझे मास भी फाइंड करना है, और साथ में मुझे R का वैल्यू दे दिया है 296.87 जूल पर केजी केल्विन। PV डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये हो गया P, ये हो गया V। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है दैट इज इनिशियल पॉइंट, और यहाँ से क्या हो रहा है, इसको कॉम्प्रेस कर रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मेरा कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ होगा, ये मेरा हो गया इनिशियल, ये मेरा हो गया फाइनल, ये मेरा डायरेक्शन हो गया, ये मुझे पाथ डिनोट किया। फर्स्ट पॉइंट पे मुझे प्रेशर दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है एंड वॉल्यूम दे दिया है। सेकेंड पे मुझे प्रेशर एंड टेम्परेचर दे दिया है, ओनली वॉल्यूम पूछा है, मुझे जो वॉल्यूम फाइंड करना है। देयरफॉर फर्स्ट, एज वी नो, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। अब जो मेरे पास डाटा है मैं उसको पुट कर देता हूँ। देयरफॉर P1 वी हैव 3.95 बार। मैं इसको पास्कल या मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज दोनों जगह मुझे बार में दिया है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 3.95 इंटू V1 इज गिवन 0.56, T1 is also given 303, P2 is given 25.6, V2 मुझे फाइंड करना है एंड T2 is given 643। तो मैं यहाँ से इजिली V2 फाइंड कर सकता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे फर्स्ट मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, जैसे कि डिप्लोमा में आप 82FX यूज करते हो, वहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है। देयरफॉर मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये हो गया 7.3003 10⁻³ इज इक्वल्स टू, इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 25.6 डिवाइड बाय 643 0.0398 V2। देयरफॉर V2 इज इक्वल्स टू 7.3003 10⁻³ डिवाइड बाय आंसर, V2 is equals to 0.18336 meter cube. This is my answer. Second पूछा है find mass of gas. Mass of gas. We know as per the ideal gas equation, PV is equals to MRT. मैं या तो इनिशियल के लिए अप्लाई कर देता हूँ या फाइनल के लिए कर देता हूँ। मैं इनिशियल के लिए कर दिया फॉर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। P1 V1 इज इक्वल्स टू MRT1। P1 अपने पास है 3.95। अब हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, बिकॉज चेंज आप नहीं करोगे तो फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको मैं, जो मेरा बार है, इसको मैं 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू V1 0.56। मास कैलकुलेट करना है तो एम एज इट इज। आर भी मुझे दिया है 296.87, जूल में ही है, किलो जूल रहता तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करते, इंटू T1 303। इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो, m इज इक्वल्स टू, ये रिमेनिंग ये टर्म में चले जाएगा, 3.95 इंटू 10⁵ इंटू 0.56 होल डिवाइड बाय 296.87 इंटू 303। Therefore, mass of gas is equals to 3.95 10⁵ multiply by 0.656 296.87 into 303.
therefore m is equals to 2.4590 kg because मास का यूनिट हमेशा kg होता है। सेकेंड न्यूमेरिकल, a gas occupying 0.26 meter cube at a temperature of 300 degrees Celsius and 0.5 megapascal pressure expand till volume become 0.441 meter cube and pressure 0.26 megapascal. Calculate the change in internal energy per kg of gas. तो मुझे यहाँ पे क्या पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी कैपिटल यू, ये मुझे पूछा है। सेकेंड, सीपी एंड सीवीवी दे दिया, तो सबसे फर्स्ट गिवन डेटा मैं लिख लेता हूं, अ गैस ऑक्युपाइंग 0.26 मीटर क्यूब, गिवन डेटा V1 is equals to 0.26 meter cube, temperature T1 is equals to 300 degrees Celsius, therefore plus 273 because मुझे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है, that is equals to 573 Kelvin. Second, pressure also given P1, therefore P1 is equals to 0.4 megapascal. Second मुझे दे दिया है, a gas is expand till the volume become 0.441, मतलब V2 दे दिया है 0.441 मीटर क्यूब एंड प्रेशर दे दिया है P1 0.26 मेगा पास्कल। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड Cp दे दिया है मुझे 1 किलो जूल पर केजी केल्विन एंड Cv दे दिया है 0.71 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब पूछा मुझे फाइंड डी यू, तो देखो क्वेश्चन क्या था, अ गैस ऑक्युपाइंग 0.26 meter cube at 300 degrees Celsius and 0.4 megapascal pressure expand till the volume become 0.441 and pressure 0.26 megapascal. Calculate change in internal energy. तो बेसिकली जो मेरा इनिशियल वॉल्यूम है 0.26 है और फाइनल वॉल्यूम मेरा 0.441 है, तो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा एज पर पीवी डायग्राम। ये मेरा पीवी डायग्राम है, इनिशियल मेरा प्रेशर यहाँ पे है दैट इज 0.4 और वॉल्यूम भी मेरा यहाँ पे है, दिस इज V1 और यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांशन कैसा होगा, ऐसा, और ये हो गया समझो 0.2, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एट दैट टाइम प्रेशर मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया बिकॉज P1 मेरा यहाँ पे है एंड P2 मेरा यहाँ पे है एंड डायरेक्शन इन दिस वे। तो मुझे बोला है कैलकुलेट करो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयरफॉर सॉल्यूशन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू du इज इक्वल्स टू mCV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अभी मेरे पास CVV है, मास दिया हुआ है, पर केजी लिख दिया है। देखो change in internal energy per kg of gas, basically what, mass is given 1 kg, T2 मुझे नहीं दिया है और T1 दे दिया, तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करूंगा, T2 फाइंड करूंगा। P1 दे दिया है, T1 दे दिया है, V1 दे दिया है और यहाँ पे भी मुझे P1 दे दिया और V2 दे दिया है, तो मैं T2 इजिली फाइंड कर सकता हूँ। वी नो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2. We know P1 is equals to 0.4 megapascal, V1 is equals to 0.26, T1 is equals to 573 and P2 is equals to 0.26 and V2 is equals to 0.441 upon T2 मुझे कैलकुलेट करना है। अभी मैं डायरेक्टली T2 का वैल्यू लिखता हूँ, therefore 0.4 into 0.26 डिवाइड बाय 573 is equals to 0.26 into 0.441 डिवाइड बाय x, therefore T2 का मुझे वैल्यू आ गया 631.73 केल्विन। नाउ मुझे फाइंड करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डिनोटेड बाय du, m c suffix v T2 minus T1, therefore mass is given 1 kg, CV is given 0.71
into final temperature 631.73 and initial temperature is given, that is 573, that is equals to, just calculate कर देता हूँ, 0.71 into 631.73 minus 573, ये मेरा हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी 41.70 किलो जूल पर केजी. Calculate the internal energy and enthalpy of 1 kg air occupying 0.03 meter cube at a 3 megapascal. Basically मुझे internal energy find करना है and enthalpy of 1 kg air occupying 0.03 meter cube at 3 megapascal. तो मुझे यहाँ पे मास ऑफ एयर दे दिया है 1 kg, वॉल्यूम दे दिया है 0.03 मीटर क्यूब और प्रेशर दे दिया है, और मुझे पूछा है इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी फाइंड करो. बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि मेरा जो एयर है ऑफ 1 kg, मेरा एयर ऑफ 1 kg ऑक्यूपाइंग 0.03 मीटर क्यूब एट प्रेशर ऑफ 3 मेगा पास्कल. मतलब मेरा 1 kg का एयर है, वो मुझे जो वॉल्यूम है वो 0.03 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रहा है एट अ प्रेशर ऑफ 3 मेगा पास्कल. तो सिंपली कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, यही मेरा क्वेश्चन है. तो सबसे फर्स्ट गिवन डेटा एज पर प्रीवियस इक्वेशन, हम जैसे सॉल्व करते हैं प्रीवियस न्यूमेरिकल में, गिवन डेटा फर्स्ट इज गिवन मास दैट इज 1 kg, volume is given 0.03 meter cube and pressure is given 3 megapascal. फर्स्ट कैलकुलेट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सेकेंड इज एंथैल्पी. इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू, अभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं है तो मैं डी नहीं लिखूंगा, सिंपली मैं यू लिखूंगा, कैपिटल यू, MCVT. चेंज इन इंटरनल एनर्जी था तो MCV डेल्टा टी, अभी मेरा सिर्फ इंटरनल एनर्जी है, देयरफॉर MCVT, यहाँ पे मेरा CV है. और सेकेंड मेरा इंथैल्पी पूछा है, देयरफॉर इंथैल्पी इज इक्वल्स टू MCP डेल्टा टी. और इंथैल्पी को हम कभी स्मॉल h से डिनोट करते हैं, कभी कैपिटल H से डिनोट करते हैं. मैं यहाँ पे कैपिटल H से डिनोट करता हूँ. तो सबसे फर्स्ट मुझे इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो उसके लिए मेरे पास मास होना चाहिए जो ऑलरेडी दिया है, CV होना चाहिए वो मैं एज्यूम कर लूँगा, और टेम्परेचर होना चाहिए, बट टेम्परेचर नहीं है. तो एज पर द आइडियल गैस इक्वेशन वी नो PV इज इक्वल्स टू MRT. ये मेरा 3 मेगा पास्कल है, देयरफॉर 3 इंटू 10⁶ पास्कल, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 30 इंटू 10⁵ बार. वी नो 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देयरफॉर 30 इंटू 10⁵ इंटू 0.003 वॉल्यूम इंटू 1 इंटू 287 इंटू T. देयरफॉर T इज इक्वल्स टू 30 10⁵ मल्टीप्लाई 0.03 डिवाइड बाई 287. तो मेरा टेम्परेचर आया 313.58 डिग्री केल्विन. सो मुझे टेम्परेचर मिल गया. आई कैन इजिली कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी एज वेल एज एंथैल्पी. देयरफॉर फर्स्ट इंटरनल एनर्जी, U is equals to MCVT. Mass is given 1. CV is equals to 0.71. ये फिक्स वैल्यू है CV और CP का. CP is equals to 1 ले सकते हैं या 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन, और CV is equals to 0.717 किलो जूल पर kg केल्विन. Therefore CV is equals to 0.71 into temperature 313.58 Kelvin. Therefore internal energy is equals to answer into 0.71, that is
222.64 kilojoule per kg is my internal energy. Second question पूछा है enthalpy, that is we know enthalpy, it is denoted by H and formula है mCpT. अब we know m is equals to 1, Cp is equals to 1.005 into T. T का वैल्यू है मेरा 313.58. सिंपली मल्टीप्लाई कर देता हूँ 313.58 into 1.005, that is equals to 315.14 kilojoule per kg is my answer. 1 kg of gas occupy 0.35 meter cube volume at a temperature of 15 degrees Celsius. It is then heated at constant volume till its temperature become 135 degrees Celsius. Determine how much heat is supplied to the gas. Enthalpy change of gas, entropy change of gas. Also find pressure. तो मुझे दिया क्या है, फर्स्ट a mass of 1 kg of gas occupy volume 0.3 meter cube at a temperature 15 degree Celsius. It is then heated at a constant volume. Volume क्या है, constant. V1 is equals to V2 till its temperature become 135 degree Celsius, that is T2. Therefore calculate how much heat is supplied to the gas, dq, change in entropy ds and final pressure P2. तो सबसे फर्स्ट मैं गिवन डेटा लिख लेता हूं. फर्स्ट इज गिवन मास, दैट इज इक्वल्स टू 1 kg. सेकेंड इज वॉल्यूम गिवन, तो V1 इज इक्वल्स टू V2 है, देयरफॉर सिंपली आई कैन राइट बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम, V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू 0.35 मीटर क्यूब. इवन V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू VV लिख सकते हो बिकॉज वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है. टेम्परेचर T1 15 डिग्री सेल्सियस, अगेन ऐड कर देते हैं तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, देयरफॉर मैं 273 ऐड करता हूं, इट बिकम 288 केल्विन. सेकेंड क्या दिया है, इट इज heated at constant volume till temperature become 135, means T2 is given 135 डिग्री सेल्सियस. इसको भी मैं 273 ऐड कर दूंगा तो वो मेरा केल्विन में मिल जाएगा, देयरफॉर इट बिकम 408 केल्विन. पूछा क्या है, फर्स्ट हीट सप्लाई, सेकेंड चेंज इन एंट्रोपी, थर्ड फाइनल प्रेशर. ये मेरा पीवी हो गया, उसमें मुझे क्या बोला है, कांस्टेंट वॉल्यूम. तो कांस्टेंट वॉल्यूम इन द सेंस मेरा कुछ ऐसा लाइन आएगा जहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है. यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट. V इज इक्वल्स टू C. दिस इज पीवी डायग्राम. तो आप चाहिए तो यहाँ तक लेते हो तो इसको 1, दिस इज 2, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लिया है. तो प्रोसेस 1 2. हाउ मच हीट इज सप्लाई, दैट इज dq, और हीट का फॉर्मूला होता है हमारा एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है, देयरफॉर mCV डेल्टा T, और इसको ही मैं लिखता हूँ mCV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. मास इज गिवन 1 kg, CV नहीं दिया है तो अगेन मैं CV एज्यूम करूंगा, दैट इज 0.717 इंटू फाइनल टेम्परेचर 408 और इनिशियल टेम्परेचर 288. जस्ट कैलकुलेट कर देता हूँ, 0.717 इंटू 408 माइनस 288, दैट इज 86.04 किलो जूल. बिकॉज ये हीट सप्लाई है, इन टर्म्स ऑफ जूल में आएगा, हीट का यूनिट हमेशा जूल में रहता है, और यहाँ पे मैंने 717 किलो जूल पर केजी केल्विन लिया था तो इसके लिए किलो जूल में आया. सेकेंड पूछा है मुझे चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज डिनोटेड बाय DS. चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस, दैट इज डिनोटेड बाय DS. और DS का आपको फॉर्मूला पता होगा, mCV log टू द बेस E T2 अपॉन T1. ये फॉर्मूला लिस्ट में भी दिया हुआ है. चेंज इन एंट्रोपी, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, देखो यहाँ पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल्स टू mCV log टू द बेस E T2 अपॉन T1. Therefore mass is 1, CV again 0.717 log to the base E
T2 is given 408 upon T1 is given 288. ना यहाँ पे log E दिया है तो हम यहाँ पे ln यूज करेंगे, ये नॉर्मल log यूज नहीं करेंगे. Therefore 1 into 0.717 into log ln of 408 upon 288 bracket close, that is ds is equals to 0.2497 kilojoule per Kelvin. This is my entropy. थर्ड क्वेश्चन मुझे पूछा है फाइनल प्रेशर. तो फाइनल प्रेशर फाइंड करने के लिए मैं नॉर्मल जो मेरा आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू MRT, मैं वो यूज़ कर लेता हूँ. बिकॉज मुझे यहाँ पे P2 फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे फर्स्ट मेरा P1 होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है और ये मेरा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस. तो सबसे फर्स्ट मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा के मैं V1 फाइंड कर लेता हूँ, सॉरी P1 फाइंड कर लेता हूँ. therefore P1 into V1 that is 0.35 is equals to mass of gas 1 kg, R is given 0.287 into T1 is given 408. मैंने इसको किलो जूल पर केजी में लिया तो मेरा जो प्रेशर आएगा वो हमेशा किलो में आएगा. दैट इज P1 is equals to 0.287 into 408 divided by 0.35. That is equals to how much? Sorry, T1 is 288. 288. That is equals to 236.16. अभी मुझे यहाँ पे जो यूनिट बनेगा दैट इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज ये मेरा किलो जूल पर केजी केल्विन में था, यहाँ पे किलो में था और प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Therefore, final pressure P2, we know the volume is constant in the entire system. Therefore, as per isochoric process, since the volume is constant, P1 upon T1 is equals to P2 upon T2. We know P1 236.16 upon T1 288 is equals to P2 calculate करना है and T2 is 408. Therefore, P2 is equals to, simply calculate कर दो इसको, आंसर डिवाइड बाय 288 मल्टीप्लाई बाय 408, दैट इज इक्वल्स टू 334.56 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज माय फाइनल प्रेशर. ये मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी. एंड थर्ड मुझे पूछा था हीट सप्लाई. सो फर्स्ट क्वेश्चन हीट सप्लाई, तो ये मुझे मिल गया 86.04. चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस 0.2496 किलो जूल पर केल्विन एंड फाइनल प्रेशर 334.56 किलो न्यूटन पर मीटर. अ सर्टेन गैस हैज CP 1.968 and CV 1.507 किलो जूल पर केजी केल्विन. Find its molecular weight and the gas constant. A constant volume chamber of 0.3 meter cube capacity contain 2 kg of this gas. At 5 degrees Celsius, heat is transferred to the gas until the temperature is 100 degrees centigrade. Find the work done, the heat transfer and the change in internal energy and entropy. So basically मुझे CP एंड CV दे दिया है और पूछा है मॉलिक्यूलर वेट एज वेल एज गैस कांस्टेंट. उसमें एक और मुझे डाटा दे दिया है जो कि मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम पे वॉल्यूम दे दिया है, मास दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है. एंड द हीट इज ट्रांसफर्ड टू द गैस अंटिल द टेम्परेचर, तो अनदर टेम्परेचर दे दिया है. एंड फाइंड वर्क डन, हीट ट्रांसफर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी पूछा है. सबसे फर्स्ट मैं गिवन डेटा लिख लेता हूँ. गिवन डेटा, द फर्स्ट इज गिवन CP that is 1.968, CV 1.507
at constant volume means initial and final volume are constant, therefore V1 is equals to V2 is equals to 0.3 meter cube. It contains 2 kg of gas at 5 degrees Celsius, means what? The mass is given 2 kg and temperature 1 is given 5 डिग्री सेल्सियस. मैं इसमें 273 ऐड कर देता हूँ, इट बिकम 278 Kelvin. Heat is transferred to the gas until the temperature is 100 डिग्री सेल्सियस, मीन्स T2 दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस. इसको भी कैल्विन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, therefore it become 373 Kelvin. Find the work done, heat transfer, change in internal energy and entropy. So first मेरा क्या है डाटा, Cp and Cv दे दिया है और पूछा है molecular weight and gas constant. उसी में मुझे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे मुझे वॉल्यूम दे दिया है 0.3 मीटर क्यूब, मास दे दिया है 2 kg, टेम्परेचर दे दिया है 5 डिग्री सेल्सियस और हीट जब भी ट्रांसफ़र होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो जो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो टेम्परेचर भी दे दिया है 100 डिग्री सेल्सियस. और बोला है वर्क डन, हीट ट्रांसफ़र, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी फाइंड करो. तो सबसे फर्स्ट मैंने गिवन डेटा लिख लिया. अभी वन बाय वन मैं ईच एंड एवरीथिंग फाइंड कर देता हूँ. टू फाइंड द फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय म्यू. तो फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ मॉलिक्यूलर वेट दैट इज म्यू. सेकेंड गैस कांस्टेंट मीन्स आर, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ. थर्ड फाइंड वर्क डन दैट इज dw. फोर heat transfer dq. change in internal energy fifth du. last entropy that is ds. solution. the first मुझे पूछा है molecular weight and second universal gas constant. you know R is equals to एक फॉर्मूला होता है that is Cp minus Cv. तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट मैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कर लेता हूँ, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए मुझे गैस कांस्टेंट का वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है. देयरफॉर R इज इक्वल्स टू वी नो Cp दैट इज 1.968, Cv दैट इज 1.507. देयरफॉर R इज इक्वल्स टू 0.461 किलोजूल per kg Kelvin. So I got the value of gas constant 0.461 kilojoule per kg Kelvin. Now अभी मैं ये मेरा सेकेंड हो गया, इसको मैं फर्स्ट ही डिनोट करूंगा. अभी मैं सेकेंड फाइंड करता हूँ मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट दैट इज डिनोटेड बाय म्यू, और म्यू का फॉर्मूला होता है मोलार गैस कांस्टेंट अपॉन गैस कांस्टेंट और स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट. देयरफॉर आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोल लेंगे दैट इज 8.3143, ये आपको पता रहेगा, डिवाइड बाय आर का वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड किया 0.461. देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 18.034 kg पर kg ऑफ मोल. ये मेरा हो गया मॉलिक्यूलर वेट. थर्ड मुझे पूछा है वर्क डन. नाउ सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट मीन्स मेरा जो dv होगा चेंज इन वॉल्यूम दैट इज 0, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम 0. और हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला फ्रॉम 1 to 2, दिस इज 1 to 2 PdV. ये आपको पता होगा वर्क डन का फॉर्मूला है P डेल्टा V. वी नो dV इज इक्वल्स टू 0, तो अल्टीमेटली जो मेरा वर्क डन मिलेगा 1 to 2 इट बिकम 0. थर्ड मुझे पूछा है हीट ट्रांसफर. नेक्स्ट है मेरा हीट ट्रांसफर.
इट इज डिनोटेड बाय आइदर dq लिखो या फिर Q122 बिकॉज ये प्रोसेस हो रहा है 1 to 2। देयरफॉर इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है mCV T2 माइनस ऑफ T1। ये हमने ऑलरेडी बहुत सारे न्यूमेरिकल में सॉल्व किए हैं। देयरफॉर मास इज गिवन 2 kg एंड CV इज गिवन 1.507 into final temperature 373 minus initial temperature 278. Therefore 2 into 1.507 into 373 minus 278. Therefore 286.33 किलो जूल। ये मेरा हो गया हीट ट्रांसफर बिटवीन प्रोसेस 1 to 2। सेकेंड पूछा है मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो मुझे फाइंड करना है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Change in internal energy means what? Basically it is denoted by du or it is also denoted by u2 minus of u1, internal energy final minus internal energy initial, that is equals to again formula है mCV T2 minus of T1। इंटरनल एनर्जी और हीट ट्रांसफर का दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। हमने अभी भी जस्ट हीट ट्रांसफर में फाइंड किया है, तो मैं इसको सिंपली लिख लेता हूँ u2 माइनस u1 इज इक्वल्स टू Q122। अगेन मैं फॉर्मूला पुट करूँगा, अगेन मैं सॉल्व करूँगा, तो इट विल टेक सम टाइम, बट मेरा ऑलरेडी वही आंसर आएगा 286.33। तो सिंपली मैंने लिख लिया चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर। देयरफॉर u2 minus u1 is equals to 286.33 kilojoule is my change in internal energy answer। नेक्स्ट पूछा है मुझे एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी। देयरफॉर चेंज इन एंट्रोपी is equals to S2 minus of S1 or it is denoted by small d capital S, that is equals to mCV ln of or log to the base of E T2 upon T1 we know। Therefore we know mass is 2 kg, CV is given 1.507 into ln of T2 373 upon T1 278। Therefore 2 into 1.507 into ln of 373 upon 278, that is equals to 0.886 kilojoule per Kelvin। This is my change in internal, this is my change in entropy, that is denoted by ds or S2 minus S1। So question मुझे दिया था फर्स्ट, a certain gas has Cp 1.968, Cv 1.507 kilojoule per kg Kelvin, find molecular weight and gas constant। उसमें और क्वेश्चन ऐड कर दिया था at constant volume chamber of 0.3 meter cube the capacity contain 2 kg of this gas at 5 degrees Celsius। Heat is transferred to the gas until the temperature is 100 degrees Celsius। Find work done, heat transfer, change in internal energy and entropy। बेसिकली मेरा एक कंटेनर था, इसका मुझे वॉल्यूम दिया था 0.3 मीटर क्यूब और इसमें जो मेरा मास ऑफ गैस है दैट इज 2 kg। इसको इन्होंने हीट किया, इसका ऑलरेडी इनिशियल टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस, इसको हीट किया तो इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। एट दैट टाइम पे कितना वर्क डन हुआ, कितना हीट ट्रांसफर हुआ, कितना इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ और कितना एंट्रोपी चेंज हुआ, ये मुझे कैलकुलेट करना था। तो सबसे फर्स्ट मुझे मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना था और गैस कांस्टेंट। तो मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला होता है R अपॉन R, दैट इज मोलार गैस कांस्टेंट अपॉन स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, बट स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट मेरे पास नहीं था,
तो इसके लिए मैंने फर्स्ट गैस कांस्टेंट फाइंड किया Cp माइनस Cv। Cp और Cv दोनों दे दिया था मुझे, Cp एंड Cv दोनों है मेरे पास, देयरफॉर Cp माइनस Cv, तो मुझे यहाँ से गैस कांस्टेंट मिल गया। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर दिया, दैट इज डिनोटेड बाय म्यू, और मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू होता है मोलार गैस कांस्टेंट अपॉन गैस कांस्टेंट। मोलार गैस कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स है 8.3143, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट यहाँ से मिल गया, तो मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर दिया। थर्ड, नाउ इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैंने सबसे फर्स्ट वर्क डन फाइंड किया। वर्क डन में मेरा फॉर्मूला बना PdV, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V, बट देयर इज अ वॉल्यूम क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो dV इज 0, तो मेरा वर्क डन 0 हो गया। नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे मुझे हीट ट्रांसफर फाइंड करना है, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया mCv T2 माइनस T1। मेरे पास मास है 2 kg, Cv भी मेरे पास है 1.507, फाइनल इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है, मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो मुझे मिल गया 286.33 किलो जूल। उसके बाद मुझे पूछा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का भी सेम फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम mCv T2 माइनस T1, तो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया 286.33 किलो जूल। उसके बाद पूछा था चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी का भी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में फॉर्मूला होता है mCb log टू द बेस e, और ln जो आपको लिखना लिख सकते हो T2 अपॉन T1, तो मैंने यहाँ पे ln लिखा है। m इज 2 kg, Cv इज 1.507, ln T2 अपॉन T1 दैट इज 373 अपॉन 278। इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो चेंज इन एंट्रोपी मिल गया।